बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौर में हालिया तूफ़ानी बारिशों ने धूम मचा दी है। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने जैसे मुतादिद वाक़यात पेश आए हैं और शहर लाहौर में अब तक अमवात की तादाद जो है वो 18 हो चुकी है। अब क्योंकि 21 से 22 जुलाई के करीब एक और स्पेल जो है वो हमारे मुल्क में दाखिल होने जा रहा है, जिसकी वजह से बारिशों की तादाद मज़ीद बढ़ाई जा रही है। इस मौके पर PDMA का या फिर हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदों का लोगों को हाई अलर्ट जारी कर देना ही काफ़ी नहीं है। ऐसे लोग जिनके घर या ऐसे लोग जिनकी काम करने की इमारतें जो हैं वो खस्ता हाल हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब है, उनके लिए क्या बेहतरीन इक़दामात किए जा सकते थे ये हमें नहीं पता। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए कि छतें गिरी हैं, पूरे ख़ानदान जो है इसकी जद में आके जाम बहक हो चुके हैं। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो कितनी खस्ता हाल हैं, दरारें पड़ी हुई हैं छतों में, और इसके अलावा इसी के नीचे लोगों के कारोबार हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं। बारिशें हो रही हैं, बिजली की मतलब तारें गिर जाती हैं, जिसकी जद में आकर भी लोग काफ़ी जाम बहक हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों से बेहतरीन तरीके से निमटने के लिए गवर्नमेंट क्या एडवाइज़री जारी कर रही है, इसके अलावा PDMA ने क्या एहतियाती तदाबीर हमारे लोगों को बताई हैं, हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे और इस इलाके के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है जब इस तरीके की सिचुएशन का सामना होता है। आप हमारे साथ रहें। जहाँ पर ये हादसा पेश आए हैं वहाँ के कुछ ऐनी शाहिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं आप? ठीक हैं अंकल। आप बता रहे थे कि कोई एक छत गिरी है, कहाँ गिरी है ज़रा बताएंगे आप? शेरा वाला गेट में। हाँ। मकान की छत गिरी है। हाँ, मकान। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान तो नहीं हुआ? वैसे तो नुकसान हुआ होगा ना, छत गिर गई है। वो गिर गई। वजह क्या है, क्यों छत गिर गई? वो बहुत पुरानी थी, पानी था बारिशों की वजह से। तो अंकल, जब ये छत गिरी इससे पहले किसी ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो खस्ता हाल इमारतें हैं, छतें गिर रही हैं, बिजली की तारें गिर रही हैं, भाई हादसात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो आप ये मकानात खाली कर दें? नहीं, आदमी कोई नहीं मरा। कोई नहीं बताया। अब आप ये देखें ना, ये पीछे वाली देखें, इसका कोई हाल है कि मतलब यहाँ कोई काम कर सकता है? गाड़ियाँ भी नीचे खड़ी हैं। रहाइश भी है, वो रिहाइश भी है लोगों की। हाँ, तो वो जाहिर है कि ये छत खुदा न खास्ता गिर जाती है, इस इमारत को कुछ हो जाता है तो बीच में जो लोग हैं वही परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए? वो इनको खाली कराना चाहिए। हाँ। इसके अलावा हमने देखा कि जब हादसात हो जाते हैं तब जो है इदारों में बैठे लोग, उनको होश आ रही होती है, इमदाद दे जाते हैं, तो वो इमदाद की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा लोगों को। जिनके चले जाते हैं प्यारे, उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये हालात हो गए हैं। नहीं, पहले नहीं कोई सुनता। पहले भी ये रेडी वाले ही हैं। हाँ। इनको हटाते हैं, ये नहीं हटते। जब ये आते हैं कॉर्पोरेशन वाले या पुलिस वाले तो भाग जाते हैं। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ आप काम करते हैं? मैं यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा, हमें कुछ बताया गया कि ख़ास तौर पे अंदरून में कुछ मकामात ऐसे हैं, कुछ बिल्डिंग्स या कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर छतें गिर गई, हादसात हुए। अब तक लाहौर में जो बताई जा रही है हादसात की तादाद और अमवात की, वो 18 हो चुकी है। 18 लोग जाम बहक हो गए हैं इसी वजह से कि जो बारिशों का सीज़न चला हुआ है, इसकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहिए, मुरम्मत कराना चाहिए मकान। मुरम्मत करवा लें। किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने आके बताया कि भाई मौसम ऐसा है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो घर खाली कर दें? जी बताया था? मुझे नहीं बताया गया। आपको नहीं बताया? तो आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। इधर ही रहते हैं। तो आपके घर के हालात कैसे हैं? बस है, गुजारा लेके है बस। अब ये देखें, जैसे पीछे बिल्डिंग मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी खस्ता हाल है। जी गिर जाए। क्या गाड़ियाँ भी नीचे खड़ी हैं? रिस्क है बस। कल भी उधर दिल्ली दरवाजे में मकान गिरा है, उसके नीचे 3-4 लड़के जिनके नीचे आ गया। 2 फरदाद बच गए हैं, बाकी 2 मर गए। हाँ, मतलब 2 जाम बहक हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि 2 जख्मी बच गए। भाई मतलब जब पता है कि मानसून का सीज़न है, बारिशें होनी है, ऐसे हादसात भी पेश आते हैं, गवर्नमेंट का खाली बता देना क्या काफ़ी है? लोगों को भी चाहिए कि तावन करना चाहिए। तावन करना चाहिए। तो क्या आप शहरियों को पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी बताया ये जा रहा है कि मज़ीद बारिशें जो हैं वो बढ़ेंगी, और आपको पता है पिछले साल की निस्बत इस साल 40-50% ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। जी हो रही है। क्या कहेंगे?
मुरम्मत होना चाहिए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल क्या काम करते हैं आप? हम ड्राई फ्रूट का काम अच्छा, ये आप ही की हैं, ठीक, ओके। अंकल आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो हालिया सीज़न चल रहा है, आपने देखा होगा बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं, लेकिन 40 से 50% ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि शहर भर में बल्कि मुल्क भर में ऐसे हादसा हुए हैं जो हमारे शहरी अपनी जानों से चले गए हैं। लाहौर में जो अब तक तादाद बताई जा रही है वो 18 लोग हैं जो कि अपनी जान से चले गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर सबसे पहले? बेटा जी बस इसका कोई अपा करें, गवर्नमेंट को चाहिए इसका अपा करना। अल्लाह ताला हमारे पीछे मोहल्ले में ना एक बिल्डिंग गिरी है तो 3 लाशें निकाली हैं। 3 लोग जाम बहक हो गए। हाँ जी, यहाँ पीछे हमारा मोहल्ला है, मलानम खरादी मोहल्ला, सही है। वो सारे ये ऐसे ही आ गई है बिल्डिंग। अंकल क्या वजह है, मतलब क्या इमारत ही खस्ता हाल थी? इमारत भी खस्ता हाल थी, बहरहाल बस जब लिखी हो उसको कौन टाल सकता बेटा जी। हाँ सही है। तो गवर्नमेंट की जानिब से इस पर एक एडवाइज़री जारी कर देना या हाई अलर्ट दे देना कि जी ख़तरा है, अपनी इमारतें छोड़ दें, घरों से बाहर निकल आएँ, नकलो हरकत शुरू कर दें, तो मतलब ये सारी चीज़ें बस इतना ही जिम्मेदारी है हमारे इदारों की। ऊपर जी कुछ कर दे नहीं पुत्र मेरे, बेटा क्या करते हैं, इतनी इधर इमारतें पुरानी हैं 600 साल 700 साल की, उनको पता भी है ये खस्ता हालत की हैं, लेकिन उन्होंने करना तो कुछ नहीं होता। बाजी आए बस एवं 4 अफसर आए दिखाया दुखाया करके तो टुरते हुए, ये तो कोई बात नहीं ना। उसका रद्द-ए-बंद होना चाहिए क्योंकि चलो गरीब आदमी है, अगर आप उसको निकालते हैं उसके मुकाबले उसको कोई थोड़ी बहुत जगह भी दी जाए, कोई खर्चा पानी दिया जाए तो लोगों को उसके हालात बेहतर हों। वही अंकल देखें ना, मतलब यही आप चीज़ें कह रहे हैं कि पहले मदद कर दी जाए ताकि लोग अपने घर तामीर करवा लें, बाद में इमदाद देने का क्या फ़ायदा जब वो जान से ही चले गए। जान से ही चले गए पुत्र। बस बात आप खुद समझदार हैं चीज़ को। हाँ तो ये अब ये कहा जा रहा है पल्ली इमारत है, ये बड़ी खस्ता हालत है, ये साथ ही मेन पे भी हमने देखे हैं दुकानें ऐसे जिनमें बाकायदा दरारें पड़ गई हैं जी। बिल्कुल बाजी पानी है, इतनी बारिश हुई है, बिल्कुल लेंटर चौंके हैं पुत्र। हाँ तो ये जो मतलब टीआर डला होता है ये तो बिल्कुल फजूल है। बिल्कुल फजूल है। अब ये देखो ना वॉल सिटी वाले हैं ये बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बेटा जी, पक्के फर्श निकाल के तो ऊपर मिट्टी भर के तो 4 टाइलें लगा रहे हैं कि जी हमारा 80 लाख रुपया। एक और बड़ी कंसर्न बात है, हर साल बारिशें होती हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में होती हैं, हर साल पानी ज़ाया होता है, सेव नहीं कर रहे आप लोग पानी को। बाजी मेरा पुत्र उसी की सेव करना है, वही इदारों की इदारों का काम है। हम तो फिर रोना रोते हैं कि जी पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो चुका है। अब जब आप डैम नहीं बना रहे हो, आप लोग पानी स्टोर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं ला रहे हो, तो नहीं है बाजी, सारा कुछ है पाकिस्तान में, क्या नहीं है, सोने की चिड़िया है पाकिस्तान, सारा कुछ है, हर चीज़ है पाकिस्तान में, क्या नहीं है, लेकिन इनके अपने पेट भरें तो ये किसी को देना। इनके अपने नहीं पेट भरने, इन्होंने आवाम देखो ना मर रही है, रुल रही है, कोई पता ही नहीं है इनको, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो मर्जी हुक्म कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल का के मुताबिक जब बारिश होती है लाहौर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमें पता है कि पानी खड़ा हो जाता जी बाजी। इतने जी सड़क जो है ना भैन, ये इन्ना ना पानी होता जी, इतने इन्ना का पानी के बंदा कमर कितना टाइम लग जाता है पानी निकलने में? बस 2 घंटे लग जाते हैं। फिर बहरहाल यहाँ पानी निकल जाता है क्योंकि यहाँ वो बनाए हुए हैं इन्होंने, वो लगाए हुए हैं इन्होंने, तो वो उसकी वजह से ये उठा लेते हैं वहाँ से, तो वो पानी घंटा 1.5 घंटे में निकल। ठीक है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है और लाहौर में ऐसे मुतादिद वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनकी वजह से हमारे शहरी जो हैं वो अपनी जानों से जा चुके हैं। इसी पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर साहब मौजूद हैं, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, जैसे कि मानसून सीज़न चल रहा है, स्पेल दाखिल हुआ हमारे मुल्क में, उसके बाद जो है तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका है और बारिशें शुरू हो चुकी हैं। सर ऐसे मुतादिद वाक़यात पेश आ चुके हैं, छतें गिरने से, करंट लगने से,
टोटल जो अब तक फिगर बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि 18 लोग जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं, अपनी जानों से जा चुके हैं। सर सबसे पहले आप इस पे क्या कहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक बात है ये। देखिए, मानसून का मौसम एक ऐसा मौसम होता है कि जब पहाड़ अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं, लैंडस्लाइडिंग के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, दरियाओं में तुगयानी आ जाती है, नदी नाले पानी से भर जाते हैं, और जब भी मानसून का आगाज़ होने लगता है तो जो एक आम आदमी है जिसके सर पर मजबूत छत नहीं होती, उसके चेहरे पर तफक्कुरात की लकीरें बहुत गहरी होने लगती हैं। उसको मालूम होता है कि मेरे घर की छत जो है वो शायद मानसून बारिशों का जो वज़न है वो ना सहार सके, और वो दुआ करता है कि या बारी ताला बस ये सीज़न खैर खैरियत से गुजार दे तो नेक्स्ट सीज़न की आमद से पहले मैं अपने घर की मरम्मत करा लूँगा। लेकिन अफसोस कि जिस मुल्क की निस्फ़ के करीब आबादी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही हो, तो उसके लिए तो दाल रोटी का चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है, जिस्मो जहाँ का रिश्ता बरकरार रखना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में फिर ये ख्वाब ही रहता है कि मैं अपने घर की कोई मरम्मत करा लूँ, और यही खस्ता हाल छतें जब मानसून बारिशें तेज़ रफ्तारी से होती हैं तो फिर बहुत सी छतें जो ढह जाती हैं, और वहाँ के रहने वालों की दुआएं कबूल नहीं हो पाती कि या अल्लाह ये वाला सीज़न गुजार दे। तो अभी तो मानसून का आगाज़ हुआ है, तीसरा स्पेल चल रहा है, और इस तीसरे स्पेल तक ही जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, लाहौर के आप पंजाब में भी देख लें कि जब से मानसून का आगाज़ हुआ है तो पंजाब में कमोबेश 103 अफराद अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, और लाहौर की बात करें तो 18 अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों के चिराग गुल हुए। यकीनन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, और अभी आगे चलकर अल्लाह ना करे लेकिन जो पेश गोई है उसके मुताबिक सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, इसलिए कि मानसून का आगाज़ होने से पहले ही कई मरतबा मुतनब्बे कर दिया गया था कि इस मरतबा मुल्क भर में मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होंगी, और पंजाब में 50 से 60% ज़्यादा होंगी। अब 50 से 60% ज़्यादा बारिशों का आप मतलब समझ सकती हैं क्या है? कि आप देखिए कि गुज़श्ता दिनों जो है गुज़श्ता रोज़ चकवाल में 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। 400 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि एक तूफ़ान नागहानी है, और कहा जा रहा है कि शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसकी वजह से इतनी मिकदार में बारिश बरस गई। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे लेकिन इस तरह के मज़ीद वाक़यात रोनमा होने के इम्कानात मौजूद हैं, और उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो मखदूज घरों में रहने वालों को होता है। हाँ जी। और उमूमी तौर पर ये कहा जाता है इंतज़ामिया की तरफ से कि जनाब हमने तो पहले ही इनको बता दिया था कि आपका घर जो है वो रहने के काबिल नहीं है। बिल्कुल सर, बात यही है कि गवर्नमेंट की जानिब से एक सिर्फ अनाउंसमेंट दे दी जाए कि भाई हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, आप लोग अपने घरों से निकल जाएं। कैसे सर चले जाएं कहीं बाहर? अब एक आदमी के पास ठिकाना ही उसका घर है तो वो कहाँ जाएगा? यही मैं बात करने वाला था, उसी तरफ जाने वाला था कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो तो एक नोटिस देकर या उसके घर के बाहर एक चिट चश्मा करके बरीज़िम्मा हो जाते हैं। जनाब आप का घर जो है मखदूश है, आप इसको छोड़ दें, चले जाएं कहाँ, क्या करें, बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएं? अगर किसी के पास माल मवेशी है तो वो कहाँ लेकर जाए? ये वो हुकूमती तरजीहात होती हैं कि जिस मतलब जो एक अवामी हुकूमत होती है उसकी तरजीहात में ये शामिल होता है कि वो अपने शहरियों को जो इस तरह के नामुसाइद हालात हैं उनसे बचाने की भरपूर कोशिश करे। लेकिन अफसोस सद अफसोस के शायद हमारी हुकूमतों के हमेशा से ही जो तरजीहात हैं वो कुछ और रही हैं। हाँ जी। और उसमें अवाम तो शायद बहुत कहीं नीचे जाकर मैटर करते हैं, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बेशतर सूरतों में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के दौरान हादसात का एक तुमार बन जाता है। बहुत ज़्यादा तादाद में हादसात रूनुमा होने लगते हैं और आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाती है। हालांकि सावन का महीना या मानसून का जो महीना है ये बड़ी खूबसूरत रवायात का भी हामिल है। अभी आप देखिए कि मानसून की जो पहली तारीख है अभी सॉरी जो एक सावन का बहुत ही खूबसूरत रोमानवी और रवायती सी उसका एक महीना है। तो अभी तो उसका आगाज़ हुआ है। लेकिन ये अब बारिशों की वजह से और हमारी नाकस हिकमत अमली की वजह से अब ये खूबसूरत रवायात का हामिल महीना नहीं रहा, बल्कि अब ये बड़ी बेशतर सूरतों में ज़हमत बन गया। एग्जैक्टली, हाँ जी। उसमें आप देखें कि हमारा एक हुकूमत को भी हम इसमें को बरी-उज़्मा करार नहीं देते, लेकिन ख़ुद हमारा भी यही हाल है कि ना हमें सफाई का कोई शौक़ है, ना हमें ये शौक़ है कि हम अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो अच्छा रखें। कचरा उठाया,
सीवरेज के नाले में फेंक दिया, कचरा उठाया, गटर में बहा दिया। हाँ जी। जब वो बंद होते हैं और उसके बाद जब बारिश होती है तो फिर एक अजाब बर्पा हो जाता है। बिल्कुल फिर ऐसे ही ये है। बड़ी ख़राबी है कि जब लोग कोई जगह ख़रीदते हैं तो ये नहीं देखते कि क्या यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं या नहीं। जी। कहा यह जाता है कि सस्ती मिलती भी लब लो बाद चाह जान गया, हाँ जी, लेकिन हाँ वो जी। बाद में आते 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 अभी आप देखें कि अगर लाहौर में बेशतर सूरतों में जिन मकामात पर बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है वो ऐसे मकामात हैं जो बगैर किसी प्लानिंग के तामीर हुए या बगैर किसी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जी, हुए जी। ये सारा सिलसिला किया गया। सो ये बहुत सारे मैटर्स इसमें अवामल Involve हैं, हैं, हाँ इसमें इन्वॉल्व हैं कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा बिल्कुल। होती है और अफसोस एक मरतबा फिर पैदा हो चुकी है। हाँ जी सर, ऐसा ही होता है जैसे कि अभी आपने बताया कि 50 से 60% ज़्यादा बारिशें बताई गई कि होंगी। सर गर्मियों के सीज़न में भी ऐसा हुआ कि हमने देखा हमारा जो दर्जा हरारत है 40 प्लस चला गया। 40 आप छोड़ें 47 तक, हाँ जी 46 47 सेल्सियस तक चला गया। 46.3 जी। तो सर फिर जब वजह पूछी जाती है तो कह दिया जाता है कि जी क्लाइमेट चेंज है। सर क्लाइमेट चेंज कैसे है? आपकी शहर के अंदर इतने बड़े बड़े कारखाने बन गए हैं, फैक्ट्रीज़ बन गई हैं, आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्लाइमेट चेंज की सर यही वजहें होती हैं? अच्छा, एक मैं दिलचस्प आपको बात बताऊं कि जब ये गर्मी का सीज़न आता है तो वो बड़ी गर्मी है, वो बहुत शदीद गर्मी है। लेकिन जो गर्मी का रिकॉर्ड है लाहौर का, वो मैं आपको बताऊं तो 1992-93 में लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। अच्छा। और 1922 में ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। हालांकि उस वक्त तो कोई लाहौर में इंडस्ट्री नहीं हाँ थी, जी, दरख्त जी। भी थे, खेत भी थे, सारा कुछ था। लेकिन अब जो 46.3 टेम्परेचर हुआ तो अल अमान अल हफीज़ की सदाएँ बुलंद होना शुरू हो गई, या अल्लाह अब्र रहमत बरसा दे। उसकी एक रीज़न ये भी है कि दरअसल ना हम शायद बहुत सहल पसंद हो गए हैं कि दफ्तर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी और कूलर शूलर, और वो तो रिवाज ही ख़त्म हो गया कि जब छतों पर सोना, पंखा लगाकर ताज़ा हवा में सांस लेना। सो जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है तो क्लाइमेट चेंज में ये जिन अवामल का आपने जिक्र किया है ये तो मैटर करते ही हैं, लेकिन इसमें असल मैटर ये जोग्राफिकल सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाती है कि जिसमें क्लाइमेट चेंज की रफ्तार तेज़ हो जाती है। हाँ जी। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि दिलचस्प बात आपके लिए होगी कि इस मरतबा मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल से ज़्यादा क्यों होंगी। जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो हमेशा मानसून की बारिशों की जो शिद्दत है वो कम होती है। अच्छा। और जब बर्फ़बारी कम होती है तो मानसून बारिशों की शिद्दत ज़्यादा होती है। अब वो क्यों? इसलिए कि जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती तो जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढक जाती हैं। जब बर्फ़बारी कम होती है तो उनका बेशतर हिस्से जो है ना वो बर्फ़बारी से नंगे रह जाते हैं उस बर्फ़। और जो हिस्से जिन हिस्सों पर बर्फ़बारी नहीं होती वो मानसून हवाओं को ज़्यादा शिद्दत के साथ अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब पहाड़ का वो हिस्सा जिस पर बर्फ़बारी नहीं है वो मानसून हवाओं के लिए मकनातीस की हैसियत रखता है। ठीक है ना। तो ये गुज़श्ता जो सीज़न ये जो गुजरा है तो उसमें 40% बर्फ़बारी कम हुई है मामूल से। अब 40% बर्फ़बारी कम होने का मतलब है कि बहुत सारे पहाड़ जो हैं उनके बेशतर हिस्सों पर बर्फ़बारी नहीं हुई। अब वो जो हिस्से हैं अब वो मानसून बारिशों को ज़्यादा शिद्दत से अपने, ये एक मेन रीज़न है। इसको भी आप क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में देख सकते हैं कि बर्फ़बारी कम क्यों हुई। अच्छा, अब क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर में इस चीज़ नोट की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि ये पहले उन 10 ममालिक में शामिल है, शायद इसका 5वां या 6वां नंबर है, जहाँ पर इन तब्दीलियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। और उसमें जो बेशतर इसमें जो बड़ा अंसर है वो इसकी जोग्राफिकल सिचुएशन का है जिसमें मुसलसल तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। ये मेन फैक्टर है। ये जो आपने बात की ये भी फैक्टर्स बहरहाल अपनी जगह मैटर करते हैं। जैसे लाहौर में आप देखिए कि ट्रैफिक बहुत बड़ी, तो उसकी वजह से स्मोक का एक बड़ा मसला पैदा हुआ। यानी लाहौर में जब स्मोक का सीज़न आता है तो 45% के करीब हिस्सा जो गाड़ियों के साइलेंसर से धुआं निकलता है उसका होता है। जी सर, हमने देखा कि मतलब पूरी दुनिया में पहले नंबर पर था लाहौर। अच्छा, वो बेशतर दिनों में पहले नंबर पर ही रहा है। दिल्ली हमारा करीब 3। अच्छा, अब हमारा एक और बड़ा मसला, अब ये मानसून का सीज़न शुरू हो गया है ना, PDMA की तरफ से भी ऐलानात हो रहे हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हुकूमत भी कर। इधर मानसून की बारिशें ख़त्म होगी, उधर सब लंबी तान के सो जाएंगे अगले साल के लिए। सर एक और काफ़ी कंसर्न मैटर है कि अभी हमें पानी की किल्लत का सामना रहा। जैसे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में बारिशें हो रही हैं,
जाहिर सी बात है भारत में भी यही सेम सिचुएशन भारत में है तो बहुत सर, ही वो खराब। पानी छोड़ देते हैं, मतलब तो फिर क्या सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ सकती है? अच्छा, पहली बात तो मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के 5 बड़े दरिया हैं जिसमें जेहलम है, चनाब है, सिंध है, रावी और सतलुज है। जी। 5 नहीं 6 है। छठा है दरियाए ब्यास। हम्म, दरियाए ब्यास सरहद से उस पार ही दरियाए सतलुज में शामिल हो ठीक जाता है, है और ठीक फिर है। पाकिस्तान में दाखिल होता सही है। है। ठीक है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में 5 दरिया दाखिल होते हैं तो इसलिए 5 गिने जाते हैं। इनमें से रावी और सतलुज को तो आप निकाल दें, क्योंकि रावी और सतलुज का पानी हम भारत को फ़रोख्त कर चुके हैं। 1960 में सतलुज और रावी के पानी पर मुकम्मल इख्तियार भारत का है। वो उसमें एक कतरा छोड़े ना छोड़े ये उसकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब ये है कि जैसे सतलुज पर भाखड़ा डैम है, रावी पर रंजीत सागर डैम है, शाहपुर कुंडी डैम है। अभी तो उन डैम्स में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है भारत हाँ जी। के जो इंदर, इसलिए इनमें तो ज़्यादा पानी आने का इम्कान नहीं नहीं ना है, कोई सलाह सही है। रह गई बात जेहलम, चनाब और सिंध, इस पे पाकिस्तान का इख्तियार है, लेकिन कुछ परसेंटेज के साथ भारत इनमें से पानी ले सकता है हाँ जी। सिंध माहदे के मुताबिक। इनमें भी सैलाब का कोई ज़्यादा इम्कान इसलिए नहीं है कि अभी तो दरियाए जेहलम जो है, इसमें मंगला का जो हमारा दरियाए ये जो मंगला डैम है अभी सिर्फ 46% भरा है, 46.83%। और सर उसमें कितनी कैपेसिटी है पानी भरने अभी की? तो निस्फ से भी ज़ायद खाली है। अच्छा, सही है। ठीक है, अभी तो वो निस्फ से भी तो ज़ायद सर खाली इसी है। सवाल को मैं आगे लिंक करूंगी कि बारिशें हो रही हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, सिर्फ लाहौर में 10 वाटर टैंक्स बना दिए आपने, क्या पानी स्टोर हो रहा है? बस अच्छा, काफ़ी ये है। एक बड़ी अहम बात है। चलें, ये इसको एक खुशाइन पेशरफ्त आप कह लें कि पहले तो सारा पानी ज़ाया हो जाता था, अब चलें कुछ वाटर टैंक। हुआ ये है कि ये लाहौर में पानी की वाटर रिचार्जिंग के 2 बड़े ज़रिए थे। एक तो रावी था। देखें, रावी जब दरिया चलता है किसी इलाके के करीब तो उसके अंदर से सीपेज होती रहती है। जी जी। ठीक है ना। तो जैसे आप मिट्टी में पानी डालें, किसी गमले में पानी डालें तो जज़्ब थोड़ी कर देर के लेते बाद हैं। वो नीचे जी, जी। से ना इसी हाँ तरह। जी। अच्छा, अब रावी तो हो गया बंद। अब रावी से तो पानी का जो रिचार्जिंग है वाटर की, अंडरग्राउंड वाटर की, वो तो लाहौर की होती नहीं है, बल्कि वो गंदा पानी इंजेक्ट कर रहा है हाँ और उससे जी। बीमारियां फैल रही हैं। दूसरा ज़रिया होता है बारिशें, कि जब बारिशें होती हैं तो जो कच्ची जगह होती है ना, वहाँ से पानी नीचे चला जाता है एक रिचार्जिंग। हाँ जी। अब हमने पूरे शहर को तो बना दिया पक्का। हर बंदा कहता है कि मेरी गली जो है वो पक्की हो, पक्की मेरी बना सड़क जो दें। है पक्की हो। हाँ जी। पहले आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारों पर कच्ची जगह छोड़ी जाती, तो वो इसी मकसद के लिए छोड़ी बिल्कुल। जाती, ग्रीन बेल्टें बनाई जी, जाती, वो जी। इसीलिए बनाई जाती थी। अच्छा, अब ग्रीन बेल्टें बनाई हैं तो बेशतर शाहराहों पर जो ग्रीन बेल्टें हैं ना, वो रोड से ऊपर बना दी जी। हैं। अब रोड का जो पानी है बजाय ग्रीन बेल्ट्स में जाने के, वो रोड पे नदी के- इकट्ठा हो जाता है। रोड पे इकट्ठा हो जाता है या इर्द गिर्द की वादियों में चला हाँ जाता है। जी। ठीक है। ये अब बारिशों से भी रिचार्जिंग का हो गया ख़त्म। मुझे याद है बचपन जब हम क्रिकेट खेला करते तो आप यकीन करें कि कुछ 20-25 फीट का तक पानी निकल आता था। तो अब वो साफ़ पानी 800 फीट से ऊपर मिलता नहीं है। बिल्कुल। और सर ये भी प्रॉब्लम रही है कि ज़ेरे ज़मीन भी पानी ख़त्म हो रहा था। इसीलिए ना कि वाटर रिचार्जिंग नहीं ना हो नहीं रही। है। अच्छा, फिर एक और बड़ा मसला हुआ, सोलर एनर्जी आ गई। अच्छा, अब सोलर की वजह से लोगों ने अपने जो है ना ट्यूबवेल वगैरह उसको सोलर पे कर लिया। जैसे लाहौर से बाहर अभी जो 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 जहाँ पर कल्टीवेशन होती है, ज़राअत होती, तो किसानों ने सोलर पर ट्यूबवेल लगा लिए। अब वो सोलर पर ट्यूबवेल चलता रहता है, उनको बिल तो आता नहीं उसका। तो बहुत सारी सूरतों में वो उसको बंद, वो सहते हैं या वो समझते शायद मुफ्त में पानी आ रहा है, कोई बात नहीं ज़मीन पे। और ये एक और बड़ा फैक्टर है जिसने बिल्कुल। ज़मीन से पानी का निकालने का अमल बहुत तेज़ कर दिया। तो ये जो सारे फैक्टर है ना, और फिर डिफॉरेस्ट्रेशन है, मतलब जो दरख्तों को हमने हाँ बेदर्दी से जी, काटा है। बिल्कुल। देखें, बैनुल-अक़वामी म्यार है कि किसी भी मुल्क का 25% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल बिल्कुल, होना हाँ चाहिए। जी। तो हमारा पता है कितना है? कितना है? सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5% और अच्छा। गैर सरकारी के मुताबिक यही कोई 3.5-4.5 के करीब है, यानी इतना कम है। और उसका भी हम सत्यानाश कर रहे हैं। दरख्त 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 दरख्त, पहली और आखिरी ऑप्शन हमारी दरख्त यही होनी है, चाहिए। हाँ उसके जी। बाद आगे चलें, आपने जो भी करना है। ये हमें मौसमों की शिद्दत से बचाते हैं। जिस बिल्कुल। पहाड़ पर दरख्त होंगे वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा कम होगा। और ये जो हमारे रवायती दरख्त हैं जैसे शीशम है, बरगद है, नीम है। अब नीम का पेड़ आप लगाएं, एक बड़ा नीम का पेड़ जो है कई एसीज़ के बराबर आपको ठंडक फराहम करता है। बिल्कुल। ये जो बरगद के पेड़ हैं ये आलूदगी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इन्होंने अपनी वज़ारत आला के दौर में लाहौर की शाहराहों और फिर ये जो मीनार पाकिस्तान पर बड़े ही शानदार दरख्त थे, उनको काट के ना ऐसे दरख्त लगाए
उन मनहूसमारों को खुद गर्मियों में साया देना पड़ता है, यानी गर्मी आए तो उसके ऊपर शेड लगा देते हैं। हाँ भाई जी। हमने उनके साए में बैठना है कि उनको हमने साया देना हाँ है? जी। लेकिन जो रवायती दरख्त होते हैं आप उनके नीचे आप बैठे, आप बिल्कुल। वैसे ही बांधें। यानी जब ये डेरादारी का कल्चर होता था तो वहाँ पर एक बड़ा दरख्त ज़रूर लगाया जाता जी। था जिसके नीचे हम गर्मियों में मैशी बांधे जाते थे, हाँ जी। लोग बाग चारपाइयाँ डालकर आराम बैठ करते था, जाते वो थे, भी हाँ जी। सिलसिला खत्म हो गया। सही है। तो इसमें ये सारी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, एक तो जोग्राफियाई जो सिचुएशन है वो तो इसमें रोल अदा कर ही रही है और हाँ हम खुद जी। भी रोल अदा करें। और इससे भी जो सबसे वो है ना अफसोसनाक सूरत है कि अब भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है, हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। कहीं आप देखिए मानसून शुरू हुआ है, शोर मच गया जी, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, हादसात हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मानसून ख़त्म हो गया सब फिनिश हो जाएगा। और जितना पानी दरियाओं में आएगा, जितना हम स्टोर थोड़ा बहुत कर सके, बाकी बिलियन ऑफ डॉलर्स का पानी समुंदर में चला जाएगा। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, गर्मियाँ आएंगी फिर हम रोना डालना शुरू कर देंगे। देखें पिछले साल भी दरिया जेहलम पूरा नहीं भरा था, 10 जी। फीट तक नीचे रहा था। दरिया जेहलम में पानी भरने की इंतहाई सतह 1242 फीट, ठीक है। 1242 फीट, और अभी तो ये 1100 तो कुछ शायद 78 तक गया है, तो अभी तो 50% से भी इसमें ठीक है, सही है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सही है, अल्लाह करे ठीक हमें है। कुछ अकल आ जाए। ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ PTMA के डायरेक्टर हमीदुल्लाह मलिक मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मानसून बारिशों का जो सीज़न है वो लगा हुआ है, बारिशें हो रही हैं सर, अमवात की तादाद जो है बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं दिन ब दिन। 24 घंटों में भी जो है काफ़ी, हमें एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता बट पता चला कि इतने हादसात पेश आ रहे हैं। सर सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? असल में सारे काम जो है वो स्टेट नहीं कर सकती। एक तो ये है कि आपका शुक्रिया पहले मेरा अदा करना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर आए और आप ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँगे। यकीनन जिनको ज़रूरत है कि वो उन तक आवाज़ पहुँचे और वो तमाम हिदायत या वो SOPs जिन पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है वो पहुँचे। और एक शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, और अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल है कि अमवात बढ़ती जा रही है। देखिए, इदारों का काम है कि वक्त पे लोगों तक पहुंचना, इतला देना, हाँ, अलर्ट करना। तो मेट डिपार्टमेंट जो है वो एक हफ्ते तक ही अलर्ट जारी करता है और एक कुछ लॉन्ग टर्म भी होता है, कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले भी अलर्ट जारी है। तो हम हर तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको फिर लेते हैं और फिर वो अलर्ट जाता है आगे ज़िला के लेवल पर। और फिर वो सिर्फ एक अलर्ट नहीं होता कि मौसम ऐसा होगा, नहीं, उसके साथ फिर होता है उस जो मौसम आना है उस मौसम के हिसाब से वो उस वार्निंग के साथ होती है, हिदायत होती हैं कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है। मिसाल के तौर पर बारिशें हो रही हैं, तो बारिशें जो अब हो रही हैं ये दरियाओं में पानी नहीं आ रहा, ये तो शहरों में जिसको आबादियों में पानी आ रहा। तो ये आबादियों का जो पानी है ये वो ऐसे स्पॉट्स जो ज़रा डिप्रेशन में है वहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ़ किस्म की जो हिदायत हैं, जो अवामिल हैं जिनके अमल करने की ज़रूरत है, गाइडलाइंस हैं। अच्छा, ये आप समझें कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का है, इदारे का है, कुछ जो हमारे शहरी हैं, जो कम्युनिटी है उनका हिस्सा है। अच्छा, अब कम्युनिटीज़ जो हैं उनका काम है कि वो अमल दरामद करें जो उनको हिदायत पहुंच रही हैं। अच्छा, अब बारिश ज़्यादा हुई, पानी आ गया, तो हम पहले से एक अलर्ट के साथ हमने ये हिदायत जारी कर दी कि शहरी जो बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। क्यों ना निकलें? उसकी वजह कि बारिश का पानी जिस जगह पे खड़ा होता है वहाँ किसी ने गटर खोल दिया कि बारिश होगी तो पानी आएगा तो निकल जाएगा, तो पानी खड़ा हो गया। अब बंदा निकला है, बाहर गया है, तो खुदा न खास्ता वहाँ जाएगा तो हादसा। अच्छा, अब जो अमवात जिसकी आप बात कर रही हैं वो भी उसकी तरफ आते हैं, ये भी अमवात का एक जरिया। दूसरा ये है कि जब बारिश होती है तो साथ किसी खंबा जो है वो उसके अंदर बिजली आ सकती है और करंट लगता है, और इस तरह के केसेस अब जो अमवात हुई हैं वो ज़्यादातर इस तरह की हुई। फिर तीसरी जो अमवात हैं वो हुई हैं जो स्ट्रक्चर कोलैप्स है, यानी बिल्डिंग, कच्ची बिल्डिंग है तो वो गिर गई। अब वो, हाँ, वो जो है गवर्नमेंट जो है वो कर रही है सर्वे बाकायदा जो डेंजरस बिल्डिंग है उसका, और बाकायदा तौर पे हिदायत भी जारी कर रही है और डिमॉलिश भी करवा रही है। लेकिन
बाहर से सही नज़र आ रहे कच्चे कम घर हैं और छतें ख़राब हैं, तो वो तो जो लोग रह रहे हैं फिर उनको ख्याल रखना चाहिए ना। चूँकि हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे घरों में मानसून का जो टाइम है वो जून से लेकर अक्टूबर तक कम से कम इन दिनों में तो परहेज उससे दूर रहें ऐसी जगहों से। तो अगर ये तो उनकी ज़िम्मेदारी, जहाँ तक फिर हमारी ज़िम्मेदारी है इदारे की। मेट से इंफॉर्मेशन आई, हमने वो लोगों तक डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाई। डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं वो बाकायदा एक इलाका जहाँ पर पानी आ सकता है वहाँ पर वो कैंप एस्टेब्लिश करते हैं। सर अगला सवाल मेरा यही था कि जैसे पीडीएमए की जानिब से आप कहते हैं कि हदायत जारी करना आप लोगों का काम है, वार्निंग्स देना आप लोगों का काम है। सर क्या पीडीएमएस के बाद बरियो ज़िम्मा हो जाता है कि आपने एक इलाके में जहाँ पर ख़तरा है सैलाब आने का, या फिर आपको पता है कि वहाँ पर इमारतें या घर ऐसी हैं जो खस्ता हाल हैं, गिर सकते हैं, ऐसे हादसात पेश आ सकते हैं, उनको ये कह देना कि जी बारिशों का सीज़न लगने वाला, आप अपने घर छोड़ के ऐसे इलाकों में शिफ्ट हो जाएं जहां पर सैलाब ना आए। तो सर जिन लोगों के पास रहने की जगह ही यही है, अपना सर छुपाने की जगह ही वाहिद उनका घर है, वही एक ठिकाना है, तो सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो अपने घर छोड़ के चले जाएं? वो कहाँ जाएंगे? सही। जब ऐसी सूरत हाल होती है, हम बरिया ज़िम्मा नहीं है, हमारा है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और हमारा सिर्फ ये नहीं है कि एक बात दाखाना नहीं है कि ये इतला मिली है आगे पहुंचा दी, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे भी। हमारे जो नीचे इदारा है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMAs कहते हैं। तो और DDMAs जो हैं, आप अगर देखें राइट साइड पे ये जो चल रहा है कैमरा अगर उस तरह घुमा सकें, तो ये सारा जो सामान है ये सारे का सारा हमारी जो फील्ड फोर्स है वहाँ तक पहुँचाना, हर चीज़ वहाँ तक देना। फिर उसके बाकायद आप ये देख रही हैं, आपको फ़ोन दरमियान में जो फ़ोन कॉल, ये हेल्पलाइंस हैं हमारी जो लाइव चल रही हैं। और यहाँ से अगर वो देखें तो आपको उस साइड पे भी नज़र आ रहा है वो हमारे वो लाइव डिस्ट्रिक्ट के साथ भी वो उनका कैमरा चल रहा है फंक्शन। तो ये राब्ते में रहना एक दूसरा, और जहाँ पर ज़रूरत है वो हमें बताते हैं फ़ौरी तौर पे। एक तो पहले हमने बताया हुआ है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक सामान वहाँ पर पहुँचा हुआ है। अब फिर उसके बाद अगर ज़रूरत है मज़ीद तो हम उसको पहुँचा देते हैं। अब अगली बात कि अगर घर ऐसा है तो फिर क्या वहाँ से जाएँ तो कहाँ जाएँ? हर इलाके के लिए जो ऐसा इलाका, उसके लिए हमने एक जो कैंप है, जो रिलीफ कैंप है, वो लगाए हुए नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को पहले से पता है कि फ़लाँ जगह पे कैंप है और नोटिफाई किया हुआ है कि उस कैंप के लिए फ़लाँ मैनेजमेंट का बंदा होगा। तो वो मैनेजर जो है, वो कैंप फोकल पर्सन जो है, वो उसका नंबर सबके पास होता है। वो फ़ोन करते हैं, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, वो उनको रिसीव करता है। उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है, रहने का इंतज़ाम भी होता है। और जहाँ पर गाँव के लोग हैं वहाँ उनका रोज़ी रोटी जो है, उनके माल मवेशी हैं, तो उनके लिए साथ इलादा जो है ना वो रिलीफ कैंप बनता है और उसके बनने का इंतज़ाम होता है। ठीक है सर, आइंदा आने वाले दिनों में ये स्पेल कैसे दाखिल होने वाला है और कितनी हम एक्सपेक्टेड बारिशें हैं जो कि है मुतवक्का हो जाएंगी बारिशें, और लोगों को आप इस पे क्या मज़ीद हदायत देना चाहेंगे? अभी जो नेक्स्ट है वो 21, 22 और 23 का स्पेल है 3 दिन का। और ये अगर इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो राइट साइड पे थोड़ा सा रेडिश नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा शुमाली और मशरकी जो पंजाब है, उसमें डिस्ट्रिक्ट ये कसूर भी होगा, लाहौर भी होगा, नारोवाल है, सियालकोट है, गुजरात है। ये बारिश जो है पेश की इतला दी जा चुकी है। ये बारिशें हैं, ये 3 दिन के लिए बारिशें जो है ना इनका स्पेल है। और जो आवाम के लिए क्या उसको पैगाम जो है शहरियों के लिए, वो ये है कि ख़ास तौर पर ध्यान रखें इन बारिशों के दौरान घर से बाहर ना निकलें। जो खाने पीने का सामान है वो पहले से इन 3 दिनों के लिए तो जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, पहले इलाके जहाँ सैलाब आने का ख़तरा है, जहाँ आपको लगता है कि भाई आपकी इमारतें बोसीदा हो चुकी हैं और कोई भी हादसा पेश, एक तो वो खाली कर दें बोसीदा है तो किसी अजीज़ रिश्तेदार के पास चले जाएं अगर कैंपों में नहीं आना चाहते। फिर और दूसरा ये कि खाने पीने का सामान जो है या वो ज़रूरी अद्वियात जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है वो
पहले से इकट्ठी करके रख लें। उसके ऊपर एक और जो चीज़ है वो बेसमेंट्स हैं। बेसमेंट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, बेसमेंट में इन दिनों में ना सोएं और ना वहाँ सोएं, ना पर वहाँ पर बिजली का जो सामान है, फ्रिज या यूपीएस या बैटरी, इस तरह की चीज़ वहाँ पर कोई ना हो। वायरिंग भी जो है ना उसको डिस्कनेक्ट कर दें जब ऐसी सिचुएशन होती है, करंट आने का ख़तरा है, और बच्चों को ना जाने दें। ठीक है, तो ये ख़ास तौर पर पानी जो है वो कोशिश करें कि साफ़ पानी पिएँ, और अगर वैसे बाहर से नहीं ला सकते तो जो घर में है उसी को उबाल के इस्तेमाल कर लें, क्योंकि फिर वाटर बाउंड डिजीज़ जो है ना उनके फैलने का, दूसरी जो बीमारियां होती हैं उनके फैलने का ख़तरा होता है। तो ठीक है, डायरेक्टर पीडीएम में हमीदुल्लाह मलिक हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर अब्दुल अजीज़ साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मानसून की बारिशें हो रही हैं। सर एक नया सीज़न जो है, स्पेल जो है 21 को बताया जा रहा है कि स्टार्ट होने वाला है। सर फ्लड का कितना ख़तरा है? अच्छा, अगर हम बात करें अभी जो हालिया शदीद बारिशों का सिलसिला है हाँ जो जी, मुल्क जी, के जी। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में चल रहा है, ये आज रात से थम जाएगा। ठीक है। और अगले 2 से 3 रोज़ मीन के अगर हम बात करें कल परसों और उससे अगले रोज़ की, हाँ जी। तो उसमें जो बारिशें हैं वो होंगी, लेकिन वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगी। सही। वो ऐसी बारिशें नहीं हैं जिससे फ्लड के चांसेस हों। ठीक है सर, हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं इन्हीं हादसात की नज़र हो चुके हैं। काफ़ी हादसात पेश आए जिसमें लाहौर की जो तादाद बताई जा रही है वो 18 बताई जा रही है, और ओवरऑल पंजाब की भी मतलब 100+ लोग हैं जो जान बहक हो चुके हैं। सर फ्लडिंग में कितने लोग आए हैं, इसकी नज़र कितने लोग हुए हैं? देखें, जो पीएमडी का मैंडेट है वो है फ्लड फोरकास्ट या वेदर फोरकास्ट इशू करना, वो हम टाइमली कर रहे हैं जी। अब ये सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। अगला जो सिलसिला है वो 20 और 21 से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही उसमें जो फ्लडिंग है वो रिवराइन फ्लडिंग है, मीन के हमारे जो ईस्टर्न रिवर हैं रावी, चनाब और जेलम, इनमें फ्लडिंग के चांसेस हैं। अब जो अमवात हैं वो देखा, हमारी जो फोरकास्ट है हम पीटीएम में को कन्वे कर देते हैं। पीटीएम एक पंजाब लेवल पर एक अथॉरिटी है जिसने आगे लोगों को कन्वे करना होता है, लोगों को जो बारिश के असरात हैं इनसे बचाव के लिए लोगों को तदाबीर बतानी होती है। बिल्कुल। तो वो ये जो मैंडेट है ये उनका है, और वो भी अपने किसी हद तक अपने इस मिशन में कामयाब है, वो कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है, मैंडेट है, वो उनसे डिफरेंट है। हमारा कह सकते हैं कि प्री जो डिज़ास्टर है उस सेक्टर में आता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपने जैसे कहा कि मतलब हालिया दिनों में जो बारिश हुई वो तो हो गई हैं, गैर मुतवक्का बारिश थी। इसके बाद आने वाले दिनों में जब आप बता रहे हैं कि 21 तारीख से एक और स्पेल जो है वो मुल्क में दाखिल हो जाएगा और बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, जिसमें आपने बताया कि रावी में है ज़रा खदशा, तो सर क्या आप कहेंगे जो रावी के नज़दीक लोग रहते हैं उनको आप कोई एहतियाती तदाबीर बताना चाहते हैं, कोई मतलब वार्निंग वगैरह देना चाहते हैं, या ऐसे इदारे जो कि इस चीज़ से काफ़ी कंसर्न हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये ख़तरनाक साबित हो सकता है? जी, हमारा जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न है लाहौर में, जिसके अंदर जिसमें हम काम कर रहे हैं, जी। हमने प्री अलर्ट अभी से शुरू कर दिया है। अभी तो 4 से 5 रोज़ हैं उस इवेंट के होने में। तो प्री अलर्ट के तौर पर हम जितनी भी एजेंसीज हैं डिज़ास्टर रिलेटेड, बिलखसूस NDMA और PTA में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, इवन के तहसील लेवल तक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिसमिनेट कर रहे हैं। तो 5 दिन बहुत टाइम होता है किसी डिज़ास्टर के ऑनसेट होने से पहले। तो अब जो डिज़ास्टर के दौरान जो नुकसानात हैं, जो आफ्टर डिज़ास्टर जो रेस्क्यू की कंडीशन होती हैं, वो काम जो है वो PTMA लेवल तक है। तो अभी 5 दिन है, काफ़ी टाइम है। जो फ्लडिंग है वो जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वो ईस्टर्न रिवर में रावी, जेलम और चनाब में रिवराइन फ्लडिंग होगी अगले स्पेल में जो 21 से शुरू होने वाला है। और उसमें अर्बन फ्लडिंग गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट, ये जो इलाके हैं इनमें कई अर्बन फ्लडिंग के भी चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर रिवराइन फ्लडिंग के हैं। सही है, ठीक है सर। आप लोगों को बजाते खुद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि PDMA की जानिब से भी जब बारिशों का सीज़न लगना था हाई अलर्ट जारी किया गया था, लोगों को कहा गया था कि भाई आप अपने अपने इलाका जो कि ख़तरे में है वो आप छोड़ के कैंप की तरफ शिफ्ट कर जाएं या फिर अपने प्यारों की तरफ चले जाएं ताकि आप जो है हादसे से बच सकें।
पीडीएम अपनी तरफ से अलर्ट जारी करता है, आप लोग अपनी तरफ से रिपोर्ट आगे भेज देते हैं कि भाई सिचुएशन यहाँ तक पहुँच सकती है। आप बजाते खुद हमारे शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि लोग नहीं सुनते जब तक उन पे गुजर नहीं जाती। ये ना सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया है बल्कि ये ओवरऑल पूरी दुनिया में आप देखें जहाँ भी ये इस तरह के डिज़ास्टर होते हैं वहाँ से लोगों को एवेकुएट करना या लोगों को बिफोर टाइम वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। लोग जब तक ये एज ए ह्यूमन ये नेचर है कि जब तक वो सर पे ना है वो अपनी हिलने को तैयार नहीं होते। कि आप अमेरिका में देखें टेक्सास, न्यूयॉर्क सिटी में जो फ्लैश फ्लड है उसमें काफ़ी अमवात और नुकसानात हुए हैं, लेकिन उनका तो सिस्टम बहुत एडवांस है। बिल्कुल ऐसा ही, वहाँ भी लोगों का बिहेवियर इसी तरह है, रेजिस्टेंस होती है। तो इस लेकिन ये है कि बर वक्त हम लोगों को बता रहे हैं 5 से 7 दिन पहले अर्ली वार्निंग की सूरत में दे रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि वो मीडिया से टच रहें, पीएमडी की वेबसाइट से, पीएमडी के अलर्ट से या एनडीएमए, पीटीएम में, अब तो काफ़ी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना आजकल बहुत आसान है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये इस तरह के ज़राए काफ़ी हैं। अब ये लोगों पर डिपेंड करता है वो किस तरह इसको डील करते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि वो इसको सीरियस लें और अपने लिए और हुकूमत गवर्नमेंट दोनों के लिए वो कोई इस तरह का वो अमल एक्शन ना करें तो मसले बन जाए। बिल्कुल सर, बात वहीं पे आ गई कि लाहौर में 18 अमवात हुई, ओवरऑल पंजाब में जो है हादसात की तादाद 100-150 से ऊपर चली गई है, यही कहा जा रहा है। सर क्या आप समझते हैं ख़ुद कि खाली अलर्ट जारी कर देना इनफ था, या एक हेल्पलाइन नंबर दे देना कि भाई कोई भी चीज़ हो या एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने जाननी है तो आप लोग हमसे रब्ता करें, फ़र्दर भी कुछ हो सकता था? देखिए गवर्नमेंट अपने लेवल तक जितना हो सकती है कर रही है। देखिए अब जो अगर 200 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है किसी शहर में, जिस तरह लाहौर में तकरीबन उसके डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनमें 200 तक रिकॉर्ड की गई है, तो अब जितना भी गवर्नमेंट कर ले पानी ने तो आना है, लेकिन ये है कि उसे रिसीड करने के लिए, शहर से निकलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो उस टाइम के लिए तो वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो लेकिन ये है कि अब ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 दिन तक पानी खड़ा रहे। हाँ जी जी, गवर्नमेंट ने अपने लेवल तक जितना करना था, पहले बताना था, पानी निकालना था, उतना किया है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, मैं तो कहता हूँ इसमें सक्सेसफुल रही है, उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। उन्होंने बिफोर टाइम बताया, पानी निकालने में भी ये किया है। लेकिन अब जो विजिलेंट लेवल है वो लोगों तक होना चाहिए। हाँ जी, लोग खुद भी मतलब लोग भी तावन करें। बिल्कुल, लोग कोऑपरेट करेंगे तो जो डिजास्टर्स के नुकसान हैं वो कम से कम होंगे। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टर अब्दुल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाजरीन, मसनूई बारिश का पहला तजुर्बा करने वाले प्रोफेसर मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सर जैसा कि मानसून बारिशों का जो सीज़न है वो जारी है और देख सकते हैं आपके काफ़ी बड़ी तादाद में लाहौर में बारिशें हो रही हैं, पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी हो रहा है। सर काफ़ी लोग अपनी जानों से चले गए हैं। लाहौर की जो एक फ़िगर बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि 18 लोग लाहौर में जो हैं वो अभी तक जाम बहक हो गए हैं और जो पंजाब में बताई जा रही है वो 150 प्लस कर गई है। तो सर सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने मानसून नहीं कहा, मानसून कहा, ये गलतुल-आम है। तो ये इसका मतलब होता है कि एक ख़ास मौसम में, और ये ख़ास मौसम पहले होता था 15 जुलाई से 15 सितंबर तक। अब ये मैं 1 महीना पहले आपके चैनल पे चूँकि फोरकास्ट होती है तो वो बताया था कि इस दफ़ा मामूल से 40 से 50% बारिशें ज़्यादा होंगी, जो कि हो रही हैं, और ये एवरेज इसी तरह जारी रहेगी। तो अब ऐसे में अर्बन फ्लड जो है ना, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि जो शहर का एक सीवरेज सिस्टम है ना, वो शहर का एक तरह का नहरी निज़ाम होता है कि उसने जो डेली का सीवरेज है उसको शहर से बाहर लेके जाना है। अब जब उसके ऊपर पानी जो बारिश का होगा वो मिकदार से ज़्यादा आएगा तो फ्लड की कैफियत हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक बड़ा जो गांव होता है उसमें फ्लड नहीं आता, उसमें आप देखें छोटी छोटी बातें हैं कि उनके सहनी कच्चे होते हैं, उनकी गलियां भी कच्ची होती हैं। अच्छा, फिर वो जो पानी है वो खेतों की तरफ बह जाता है। तो शहरों में ग्रीन एरिया ना होने की वजह से अर्बन फ्लड ऑब्वियस चीज़ है, चाहे कोई तरक्की याफ्ता मुल्क ही क्यों ना हो। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। होना ये चाहिए कि आप जब फोरकास्ट आ गई, बता दिया गया, तो आप अपने जो सीवरेज का निज़ाम है उसकी सफाई कर दें। उसमें से जो सिल्ट तो नहीं कहेंगे, जो गार्बेज है उसको निकाल दें, और लोग भी
इसमें खुदारा थोड़ी एहतियात किया करें कि कूड़ा क्रिकेट और ख़ास तौर पे प्लास्टिक के शॉपर ना फेंका करें। 2 प्लास्टिक के बड़े शॉपर काफ़ी होते हैं एक इलाके का ड्रेनेज सिस्टम मैडम मुकम्मल ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ना उसके टुकड़े होने हैं ना उसने गलना है। अखबार का कागज़ कोई और कागज़ होगा ना उसमें बह जाएगा। अच्छा, अब रही बात के मिकदार से ज़्यादा होना, तो देखिए आप क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो बात उससे आगे पहुंच गई हुई है। मसलन हम अभी तक कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अब 2 साल तो मुझे हो गई ये वर्ड बोलते हुए कि अब ग्लोबल बॉयलिंग है। अच्छा, ये मिसाल के तौर पे मेरा हाथ है ना, तो समझें आप ये साउथ एशिया है, तो इसके तीनों तरफ ना समुंदर है। जब गर्मी एवरेज से औसत से ज़्यादा पड़ेगी तो उसमें से ज़्यादा बुखारात ऊपर जाएंगे। अंडरस्टूड हो गया। तो जब जून के महीने में गर्मी के रिकॉर्ड टूटने शुरू हो गए तो जो मौसमियाती तब्दीलियां नहीं हैं, अब मैडम ये मौसमियाती तबाहियां हैं कि वो हबस जो आप जुलाई के मिड में फ़ील करते थे वो आपको जून के आखिरी 7 से 10 दिनों में महसूस होना शुरू हो गया था और बारिशें भी स्टार्ट हो गई थी। तो अब ये ग्लोबल वार्मिंग भी ना रिलेटिव टर्म है। इससे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्मी ही बढ़ेगी, इससे साथ सर्दी भी बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे अब लाहौर में आज 17 तारीख है, तो आप देखें तकरीबन पिछले 13-14 दिन तो बारिश हुई है तो टेम्परेचर नीचे आ गया। अब जुलाई के महीने में पिछले कितने सालों की आप औसत लेंगे तो लाहौर के दर्जा हरारत नीचे आ गया, यानी कम हो गया, बारिशों की मिकदार बढ़ गई। और एक बेनिफिट मिला है आपको कि आपकी मौसम ये जो हवा है ये इतने दिनों से जो है वो फेयर कंडीशन में जा रही है, डेंजर जोन से बाहर आ गई। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जो ग्लोबल आप कह रहे हैं बॉइलिंग हो चुकी है, ठीक है, वक्त से पहले गर्मी पड़ जाना और 47 सेल्सियस पे चली जाना, ठीक है, और फिर सर्दियों में मैं करेक्ट कर दूँ 47 नहीं होता ये ना। अब चूँकि जो खदशे वाली बातें हों, ख़तरनाक बातें हों, तो हम उन्हें ना थोड़ा गोल मोल करके और शुगर कोटेड करके पेश करते हैं। 47 डिग्री मैडम होता है जहां महकमा मौसमियात का ऑफिस होगा। असल पता तो तब चलना है जब आपने रोड पे आना है, असल पता तो तब चलना है जब आपने प्लाजो में घिरी हुई जगह पे जाना है जहां सब्ज़े का नामो निशान, ये वहाँ का टेम्परेचर या जिसको आप कहते हैं रेल फील। मिसाल के तौर पे जुलाई में वैसे टेम्परेचर अगर नीचे भी आ जाए तो चूँकि साथ नमी आ जाती है जिसे हम उर्दू में हबस कहते हैं, तो उस वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ठीक है सर, इस मानसून के सीज़न में आप कह रहे हैं कि मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं हद तक इदारे का कसूर है। मतलब एक अगर डिज़ास्टर होने वाला है, एक हफ्ते पहले सिर्फ बता देना, एहतियाती तदाबीर लोगों को बता देना, 1.5 महीना पहले तो मैंने बता दिया जी, वही बात बता देना सर, और लोगों को कह देना कि ठीक है, आप जहां इस तरीके के खदशात हैं कि कोई इमारत गिर जाती है, कोई बोसीदा है, या फिर इसके अलावा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई अच्छा नहीं है, इमारत गिरने वाली है, सैलाब आने वाला है, आप छोड़ के चले जाएँ। सर क्या इदारे फिर इसके बाद से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं? इतना ही काम है? देखिए मैडम, कुछ तो बात ये है कि ना कुछ ये ना जो दौर है ना मैडम, अगर आप इजाज़त दें तो ये इसको ना माहिर जो है ना वो कहते हैं ये बका की जंग का दौर है। यानी कुछ ना कुछ नुकसान बहरहाल होना ही है। अब बसीदा इमारतें, कच्ची इमारतें का गिरना लाज़िम बात है। हाँ, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आपने महकमा मौसमियात को अलर्ट रखें, उनके जो आलात हैं, उनके जो रडार हैं, उनको इतना एक्यूरेट रखें कि लाहौर शहर जब सुबह हो तो लोगों को मैसेज के ज़रिए, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, पता चल जाए कि इन घंटों के अंदर शदीद किस्म की बारिश है, खुदारा सड़क पर ना आए, तो उससे आपका नुकसान में काफ़ी हद तक बचत होने का इम्कान होता है। फिर देखें, जब आप पेशगोई कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे भाइयों जैसा है, यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है, रंधावा साहब मैं उसको कहता हूँ, तो मैंने पूछा कि आपने इस दफ़ा क्या करना है फसल? कहता है कि सर जी चावल पे ना पानी बड़ा लगता है। अब ये से ना आपके व्यूअर्स को सारी बात, मैंने कहा इस दफ़ा चावल ज़रूर लगाना। वो कहता वो क्यों सर जी, मसनूई बारिश करने लगे हैं? मैं कहा नहीं, इस दफ़ा औसत से बारिशें ज़्यादा होनी। तो अगर आप किसानों के लिए ऐसे, अब किसानों को फ़ायदा, मसलन एक बंदा रात को प्लान करके बैठा है कि जी सुबह मैंने ट्यूबवेल चलाना है
और खेत को भरना है। अगर उसको पता चल जाए कि कल नहीं तो परसों बहुत बड़ी बारिश है, उसकी बिजली भी बची, उसका वो पानी भी बचा, और वो जो सैलाब बारिश का पानी आएगा उससे वो बेहतर तरीके से इस्तेफादा कर। फिर इसके अंदर देखें ना, मसलन जो प्लाजे हैं आपके, उन्होंने पार्किंग लॉट्स तो बनाई नहीं हुई। अब अगर प्लाजा 1000 फुट ऊपर को जा सकता है तो प्लाजे के नीचे 1000 फुट का कुआं भी तो खोदा जा सकता है ना। अब वो क्या होगा कि वो जो पानी मैडम नीचे जाएगा ज़मीन के अंदर, वो ज़मीन में जज़ब हो जाएगा, आपका वाटर रिचार्ज हो जाएगा, और उसे जो हलाकत खेजी हो रही है आप उससे बच सकें। पानी की किल्लत का सामना रहा है हमें, ज़ेर ज़मीन पानी खुश्क होता पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया दुनिया के उन मुल्कों में है जिनके मुतल्लिक़ ये पेश गोई है कि सबसे पहले एक अफ्रीका का, जनूबी अफ्रीका का एक शहर था, वो वाटर अबंडन हुआ था। तो अगला जो थ्रेट है हमारी, अब देखें ना, अब पानी की कसरत है, और हम वो माजरत के साथ बदकिस्मत मुल्क हैं कि जहाँ पर डैम बनाने की मुखालफत होती है। आप डैम बनाएं, उनको भरें। इसी तरह आप छोटे छोटे रेजरवायर शहरों के करीब बनाएं, उनको भरें, ताकि आपका जो ये सैलाब से जो नुकसान होता है, ख़ास तौर पे जानी नुकसान, तो आप उससे बच सकते। पानी ज़ाया भी होता है, मतलब हर साल इतनी बारिशें होती हैं, हर साल आप पानी स्टोर नहीं कर पाते, पानी ज़ाया हो जाता है। 3 हरफी बात है, कसरत और किल्लत दोनों ज़िल्लत पैदा करते हैं। तो ये कसरत है तो फिर ज़िल्लत तो पैदा होगी। बिल्कुल ठीक है सर। आप हमारे शहरियों को कोई पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि बारिशों का सीज़न। हाँ, उसमें तो ये है कि आप जब घर बनाते हैं तो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जो है ना, वो डिज़ाइन करें इन्वायरमेंट के हिसाब से। मिसाल के तौर पे 4, 5, 6 गलियां थीं तो उनके दरमियान 1 एकड़ का एक बड़ा पार्क बना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से बरकत मार्केट जाएं, अगर उसका व्यू लें तो वहाँ ना एक दरमियान में ना पार्क है, लेकिन वो पार्क की सतह सड़क से भी कोई 8-10 इंच ऊंची है। अब अगर वही 2 फुट नीचे चला जाए तो वो जितनी दुकानों का पानी है, बजाय इसके कि वो सड़कों से उनकी दुकानों की तरफ जाए, वो ग्राउंड की तरफ जाएगा। अब ये वो छोटे छोटे मेजर्स हैं जो आपको सोचने होंगे, और आम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा प्लास्टिक जो है उसका वेस्ट जो है वो उसको ना किया करें, आपका ड्रेनेज सिस्टम बैठ जाए। सही है, ठीक है। प्रोफेसर मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि मानसून बारिशें जो हैं वो मुल्क भर में जा रही हैं, और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये बारिशें मज़ीद बढ़ भी सकती हैं। आपने देखा कि एक्सपर्ट ओपिनियन हमने अपने प्रोग्राम में ली, सब ने यही कहा कि लोगों को एहतियाती तदाबीर जो दी गई हैं उनके मुताबिक वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा जो सेफ्टी की इन्होंने SOPs बताई हैं उन पर अमल दरामद करें, ताकि मज़ीद हम ख़तरात से बच सकें, हम मज़ीद जो है हादसात के पेश नज़र ना हो और अपने लोगों की जान बचाएं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।